इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इस व्रत में एकादशी व्रत की कथा सुने बिना व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए एकादशी तिथि पर एकादशी व्रत की कथा को अवश्य सुने। जो लोग व्रत रखते हैं वो तो सुने ही, जो व्रत नहीं रखते हैं वो लोग भी अगर इस कथा को सुनते हैं तो उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो। और लाइक कमेंट अवश्य करें जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। कथा इस प्रकार है। सतयुग में महिष्मति नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा इंद्रसेन थे। इंद्रसेन बहुत ही प्रतापी राजा थे और अपनी प्रजा का पालन पोषण बिल्कुल अपने संतान की भांति किया करते थे। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। एक दिन नारद मुनि उनके मृत पिता का संदेश लेकर उनकी सभा में आए। राजा ने नारद मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया। तब नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं कुछ दिन पहले ही आपके मृत पिता से यमलोक में भेंट करके आया हूँ। उन्होंने आपके नाम पर संदेश दिया है। आपके पिता ने यह संदेश भेजा है कि मेरे जीवन में एक बार एकादशी भंग हो गई थी जिससे मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और वो अभी तक यमलोक में भटक रहे हैं। यह सुनकर राजा बड़े दुखी हुए और उन्होंने नारद जी से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि आपके पिता को मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही आसान उपाय है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर अपने पिता को समर्पित करें तो उनके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के पश्चात बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। साथ ही उन्हें बैकुंठ धाम में भी स्थान प्राप्त होगा। इसलिए हे राजन, इस व्रत को आप अवश्य करें। ये सुनकर राजा ने इंदिरा एकादशी जब आई तो उन्होंने संकल्प करके इंदिरा एकादशी का व्रत किया। अपने पूर्वजों को श्राद्ध पिंडदान तर्पण किया। यही कारण है कि आज भी लोग इस व्रत का पालन बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। इसलिए इस पितृपक्ष में जो लोग भी बड़ी श्रद्धा के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजन करेंगे, उसके बाद से अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान देंगे तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।